अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी की थी। इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज रह गई हैं, वो इंशाल्लाह अगली एक दो वीडियो में मैं आपको वो करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, 2.2 से रिलेटेड है। बहरहाल अगर आप कर लेंगे तो एमसीक्यूज वगैरह में आ जाएंगे तो फिर वो आपको बाद में डिस्कस करवा देंगे। अच्छा, यहां से रेडिकल रेडिकेंड वाला ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड 2.3 है और यहाँ से एमसीक्यूज भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है 2.3 का। लास्ट टाइम ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में -8/27, ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे आपके 2.4 से या 2.6 में से या रिव्यू एक्सरसाइज में, वहां से भी आपको बता देंगे। तो रेडिकल एंड रेडिकेंड को देखते हैं, क्या होता है रेडिकल और रेडिकेंड। वो कहता है कि अगर आपके पास n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो है वो कहता है, और ये n क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 1 से क्या है, बड़ा है। अच्छा जी, और a आपके पास क्या है, a बिलोंग कर रहा है r से, r से मुराद क्या है, रियल नंबर से, ठीक है। तो देन एनी नंबर x सच दैट, आपके पास कोई नंबर है, एनी नंबर जिसे वो x लेट कर रहा है, आप y लेट कर लें, z लेट कर लें, आपकी मर्जी है, w जो भी करना चाहें, वो लेट कर रहा है कि x है, ठीक है। वो क्या है, आपके पास वो नंबर क्या है, x नंबर दिया हुआ है। तो वो एक नीचे फॉर्म दे रहा है x इज इक्वल टू, ये आपको फॉर्म दे रहा है n/a। इस फॉर्म को वो क्या कहता है, ये जो फॉर्म कहलाएगी nth रूट ऑफ a, ये क्या कहलाएगी, nth रूट ऑफ a कहलाएगी। और इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a और ये इधर 1/n हो जाएगा। तो ये था रेडिकल। अच्छा, अब इसमें से, इस फॉर्म में से कुछ चीजें आपको बता रहा है। वो कह रहा है ये जो फॉर्म दी है ना, ये फॉर्म, इस फॉर्म में से आपके पास ये जो सिंबल है, ये स्क्वायर रूट जिसको हम कहते हैं, इस सिंबल को वो कह रहे हैं ये क्या है, रेडिकल है। क्या है, रेडिकल है। ठीक हो गया भाई, इस सिंबल को। अच्छा, यहां से एमसीक्यू बनती है कि आपके पास कोई यू वैल्यू दे दी जाएगी और आपको कहेंगे इसमें से रेडिकल ढूंढे, बेस ढूंढे या रेडिकेंड ढूंढे, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहां से देखें, ये जो सिंबल होगी, ये जो सिंबल स्क्वायर रूट वाली सिंबल है, इसको क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। अच्छा जी, और यहां पर ये जो एन है, ठीक है, एन को उसने बताया हुआ है, एन इज कॉल्ड द इंडेक्स। क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। ये एमसीक्यूज पीछे रिपीट तो नहीं हुई, जो जहां पे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो वहां पर मैंने पेपर में ये लाजमी दी थी। इंडेक्स जो एक फॉर्म दी हुई थी, उसमें से मैंने कहा था कि आपने इंडेक्स को तलाश करना है, वो नीचे ऑप्शन दिए हुए थे। तो ऐसी एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा, और फिर ये जो रह गया, इसमें क्या रह गया, ये ए जो रह गया, ये जो ए है इसको बेस कहते हैं। अच्छा, बेस भी कहते हैं और इसको रेडिकेंड भी कहते हैं, रेडिकेंड भी कहते हैं। अच्छा, बाजू का ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें ये रेडिकेंड वाला ऑप्शन मिस करके वो बेस लिख देते हैं। बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई टेंशन नहीं यार, अगर बेस वाला ऑप्शन दिया हो तो आप बेस को करेक्ट कर दें, क्योंकि ये उसने बताया हुआ है, इसको बेस कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं। इन दोनों में से जो ऑप्शन दिया होगा उसको आपने करेक्ट कर देना है। तो ये कुछ चीजें थी। अब हम डायरेक्ट 2.3 पे चलेंगे, जिसमें से, अच्छा यहाँ पर एक और चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक होती है रेडिकल फॉर्म। तो ये जो दी हुई थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे x इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट के नीचे a दिया हुआ था, ये जो फॉर्म होती है इसको क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल फॉर्म कहते हैं। और इसी को मैंने बाद में यूं लिखा था, a और 1/n लिखा था। ये जो होगी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। तो जो 2.3 का पहला क्वेश्चन है, 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में यही आपने बताना है कि रेडिकल फॉर्म में वो कहेगा कन्वर्ट इनटू रेडिकल फॉर्म, और रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं वो क्या हमें क्वेश्चन देता है।
एक्सरसाइज है 2.3, क्वेश्चन नंबर इसका 1 है। करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए ये एमसीक्यूज में आते रहते हैं। वो कह रहे हैं रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी जैसे मैंने बताया था कि रेडिकल फॉर्म है आपके पास तो उसको कन्वर्ट करना है किस में, एक्सपोनेंशियल में। अगर एक्सपोनेंशियल दी हुई है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। पहला पार्ट देखें तो ये आपको दे रहा है 3 - 64। तो देखिए ये आपको मैंने पीछे बताया है कि अगर इस तरह लिखी होगी तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है कि ये -64 वैसे लिख लेना, ये जो वैल्यू होगी उसको 1 और 3 मिलेगा। अगर यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वो दे देता है m दे देगा तो उसे 1 ओवर m कर देंगे। जो भी वैल्यू देगी वो यूं आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से आ जाएगी। तो सिमिलरली अदर क्वेश्चन है वो आपने कर लेने हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है ये भी करवाते रहें तो फिर तो हमने मैथ का सिलेबस कवर कर लिया। अगले साल सिलेबस भी चेंज हो चुका है। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो कहते हैं टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स से क्या मुराद है। हाँ जी, वो कहता है कि 5 की 1 ओवर 5 दी हुई है, वो कहता है ये √5 के बराबर है। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये हमने बतानी है। देखिए ये कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स है। वजह क्या है, आपने अभी पढ़ा था ये -64 वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर 3 दिया हुआ था। तो देखें इसको आपने लिखा हुआ था -64 1/3 लिखा था। अगर ये इस फॉर्म में दिया होता तो आप इसको -64 ये 3 जो है वो इधर आना चाहिए था। अब इसका उसने ये चीज दी हुई है और इस चीज से वो ये चीज बना रहा है तो इसके मुताबिक ये जो 5 है ये 5 इधर आना चाहिए था, तो इधर तो दिया हुआ नहीं है इसलिए ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी है। आगे देखें वो दे रहा है 2/3 इज इक्वल टू दे रहा है 4 की 3। हाँ जी, इसको देखें, ये देखें, इसको देखते हैं। ये सही है, ये ट्रू है। क्यों, ये आपको दिया हुआ है 2, ठीक है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 इधर आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा। तो ये सही है कंडीशन। सिमिलरली अदर क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आते हैं, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो वाले क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर ये 3, इसका पहला पार्ट करते हैं। आपको दे रहा है -125। हाँ जी, इजी है, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले 125 की कर ले फैक्टराइजेशन। तो देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 to 10, यहां से 2 बजेगा वो इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 25, तो 25 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 5 1 5 आ जाएगा। तो ये कितनी बार 5 आ रहा है, 3 बार आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, माइनस का है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 3 -5 क्रॉस -5 क्रॉस -5 ले लेंगे। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट कर दे, 5 की पावर 3 बन जाएगी, -5 की पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूं। देखें अगर आपके पास a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस दे रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं a, बेस सब की क्या है, सेम है, तो पावरों को कर देते हैं ऐड, 1 इसकी भी 1 है, इसकी 1, इन सबको प्लस करेंगे तो 3 बन जाएगी। तो इधर भी तो बेस सेम है, सबकी बेस सेम है, तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आ गया, 3 आ गया। अच्छा, ये जो 3 था इसको 1 और 3 लिखना है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि रेडिकल से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। ये 3 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई आपस में कट हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतने इजी से शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आता है। और आपको ये बता दूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरीके से, यहां से भी 9 नंबर, यहां से भी 9, यहां से 9, यहां से 9, तो ये क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा अगर अच्छे तरीके से। और पास कितने वाला है भाई, 25 वाला है, ठीक है, 36 आ जाएंगे। अच्छा देखें, तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा या फिर आगे आयोटा वाले दिए हुए हैं, आयोटा की 7, वो इससे भी इजी है। अच्छा, सिमिलर आगे क्वेश्चन है वो आपने करने हैं। ये जो क्वेश्चन पिछली बार रिपीट हो चुका है वो मैं करवा देता हूं।
हाँ जी, ये है फोर्थ पार्ट इसका। इसमें वो आपको दे रहा है 3 -8 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है भाई। सिमिलरली जिस तरह वहां पर फैक्टराइजेशन की है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन में आपने एक बार वैल्यू लिख लेनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें -2 -2 -2 2 2 4 4 2 8। सिमिलर जब 27 की करेंगे वो क्या आ जाएगी, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 आ जाएगी होल के ये, और यहाँ पर क्या है 3 दिया हुआ है तो इसको लिख लें। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या होगा, इसको बेस सेम है, पावरें ऐड करेंगे तो -2 की पावर 3 बन जाएगी, और नीचे 3 की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ये स्क्वायर रूट कर दें। अच्छा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक स्टेप इंक्रीज करना चाहे इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो देखिए -2 की पावर यहाँ पर ये स्क्वायर रूट अलग कर दे 3, ठीक है, इसकी अलग कर दे और नीचे वाले की भी अलग कर दे। अच्छा, ये आपकी मर्जी, स्टेप करना चाहे तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाए फिर बाद में कर दें। तो देखिए अब ये क्या बन जाएगी, -2 की पावर 3, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब करेंगे तो ये 1/3 ये वाला आ जाएगा, ये वाला। सिमिलरली यहाँ पर आ जाए 3 की पावर 3 1/3 कर दें, ये 3 अंदर लिखने बाहर लिखने कोई इशू नहीं है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होकर आपका आंसर आ जाएगा -2/3। तो ये आपका जो क्वेश्चन लास्ट टाइम रिपीट हुआ है, आई थिंक लाहौर बोर्ड था जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। क्या किया, 8 की फैक्टराइजेशन की, 27 की फैक्टराइजेशन की, सबकी बेस सेम है तो पावरों को कर दिया ऐड। ये 6 क्लास से चल रहा है, बेस सेम पावर ऐड बेस सेम। इसी तरह फिर आपने क्या किया, ये स्क्वायर रूट अलग कर दी। अच्छा, कुछ असूल है वो भी आपको समझा दूं कि अगर स्क्वायर रूट है a और b तो आप करेंगे a की स्क्वायर रूट अलग, b की कर लेंगे अलग। अच्छा, a क्रॉस b है स्क्वायर रूट, तो a की अलग क्रॉस b की क्या कर देंगे अलग। अच्छा, एक और चीज वो होती है a प्लस b, तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस b, यू लिख सकते हैं। ये ज़हन में आपने चीजें रखनी है। तो इस तरह से आपकी 2.3 होगी कंप्लीट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम करेंगे 2.4।